नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले का अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री फैक्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें एनसीईआरटी की बहुत सारे फैक्ट के बारे में आप लोग को जानकारी दी गई है। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो शिलालेख है, शिलालेख क्या है, सबसे पहले अभिलेख क्या होता है, शिलालेख क्या है, ताम्रलेख क्या है, पांडुलिपि क्या है, जो मतलब हमारे इतिहास के सबसे अच्छे स्रोत माने जाते हैं। शिलालेख, ताम्रलेख, पांडुलिपि ये हैं क्या, इसकी चर्चा परिचर्चा आज की वीडियो में की जाएगी। तो देखिए दोस्तों, शिलालेख क्या है। जब शिला का मतलब होता है पत्थर, शिला का मतलब होता है पत्थर। जब कोई प्राचीन अभिलेख पत्थर पर खुदा रहता है तो उसे शिलालेख कहते हैं, वह शिलालेख है। और शिलालेख का सबसे पहले प्रचलन सम्राट अशोक ने किया था। भारत में सम्राट अशोक के बाद बहुत सारे सम्राट आए जिन्होंने शिलालेख अपने शिलालेख खुदवाए, लेकिन शिलालेखों का प्रचलन सबसे पहले हमारे देश भारत में सम्राट अशोक ने किया था। सम्राट अशोक के जितने भी अभिलेख हैं, कुल 14 शिलालेख थे सम्राट अशोक के, जो मतलब पूरे अखंड भारत में हर जगह उसके बड़े बड़े शिलालेख थे, 14 शिलालेख थे। सभी शिलालेख जो थे ब्राह्मी और खरोष्टी में हुए थे, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में सभी शिलालेख थे। लेकिन जो शिलालेख कंधार से प्राप्त हुआ, जो शिलालेख काबुल, कंधार, हेरात, मकरान आदि जो अफगानिस्तान का क्षेत्र या मान सकते हैं, जो अफगानिस्तान आदि के क्षेत्र में जो शिलालेख प्राप्त हुआ, वह जो शिलालेख था वह ग्रीक और आर्मेनिक लिपि में था, ग्रीक और आर्मेनिक लिपि में। और जो इस समय आधुनिक भारत में जो भी शिलालेख प्राप्त हुए हैं वो ब्राह्मी लिपि में प्राप्त हुए हैं। तो शिलालेखों का प्रचलन किसने किया था? सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक के जो भी शिलालेख थे वो ब्राह्मी खरोष्टी में थे, और जो पश्चिमोत्तर वाला जो शिलालेख था वो ग्रीक और आर्मेनिक लिपि में था। तो यह तो शिलालेख के बारे में आप लोग को जानकारी दिया। ताम्रलेख, ताम्रलेख का मतलब होता है तांबे के जो तांबा धातु होता है उस पर जो लेख उत्कीर्ण किए जाते थे उसे ताम्रलेख बोलते थे। और शिलालेख, ताम्रलेख हो गया। पांडुलिपि क्या है? देखिए, पांडुलिपि एक मतलब कि प्राचीन नाम है। पांडुलिपि आप एक तरह से यह समझ सकते हैं हैंड रिटेन। जैसे जो भी नोट्स आप बनाते हैं, घर पर बैठ के बनाते हैं, जो नोट्स जो अपने हाथ से लिखते हैं, कलम से लिखते हैं, पेंसिल से लिखते हैं, स्केच से लिखते हैं, मार्कर से लिखते हैं, जो भी कुछ लिखते हैं अपने आप स्वयं लिखते हैं, उसे आप हैंड रिटेन नोट्स बोलते हैं। तो वही हैंड रिटेन नोट्स कहिए या पांडुलिपि कहिए, मतलब उस समय के जो बड़े बड़े इतिहासकार थे, साहित्यकार थे, जैसे कालिदास, जो भी महाकवि कालिदास थे, तो उन्होंने जैसे मेघदूतम लिखा होगा, ऋतुसंहार लिखा होगा, शाकुंतलम लिखा होगा, जो भी कुछ लिखा होगा वो भोजपत्र पे लिखा करते थे। तो जो कुछ उन्होंने लिखा हुआ था, जो कुछ लिखा हुआ था, हार्ड कॉपी जो भी कुछ उन्होंने बनाई थी, उसे पांडुलिपि कहते हैं, मतलब मूल अभिलेख। पांडुलिपि का मतलब समझिए मूल अभिलेख, वह था पांडुलिपि। तो देखिए, पांडुलिपि जो था उस समय कागज तो होते नहीं थे, जैसे आज कागज है, कलम है, कॉपी है, पेन है, पेंसिल है, बहुत सारे अध्ययन सामग्रियां हैं। तो उस समय तो पेन, पेंसिल या कागज तो था नहीं कुछ ऐसा। तो उस समय के जो लोग हुआ करते थे वह भोज नामक पत्ते पर लिखा करते थे। भुज एक मतलब जंगल में एक तरह का पेड़, एक तरह का वृक्ष होता था जिसे भुर्ज बोला जाता था। भुर्ज, इसका भी प्रयोग कर ले रहा हूं। देखिए, जंगल में एक तरह का वृक्ष था जिसे भुर्ज बोला जाता था, भुर्ज बोला जाता था। तो भुर्ज वृक्ष के पत्ते, भुर्ज वृक्ष के जो पत्ते होते थे उसे भोजपत्र बोलते थे। तो उसी पर लिखा जाता था और उसी को ही पांडुलिपि कहते थे, मतलब उस पर जो भी लेख लिखा जाता था वह पांडुलिपि कहलाता था। लेकिन एक बात बताते दोस्तों, उस समय जो भोजपत्र हुआ करते थे वह भी बहुत ही कॉस्टली थे, सबके बस की बात नहीं थी। क्योंकि एक ऐसा भी वृत्तांत मिलता है कि कोई बहुत बड़ा साहित्यकार था, बहुत बड़ा लेखक था, और वह मतलब बहुत कुछ लिखा हुआ था, बहुत सारी पांडुलिपियां उसने बनाई थी, लेकिन एक बार उसे कुछ लिखना था और उस समय उसके पास भोजपत्र नहीं था कोई, तो उसने अपनी बहुत सारी पांडुलिपियों को वह धो दिया, मिटा दिया, और उसके बाद मिटाने के बाद तब वह लिखा। तब आप समझ सकते हैं कि कितनी मूल्यवान सामग्रियां इस तरह से अतीत के गर्भ में थी जो आज इस समय नहीं है। बहुत सारे भोजपत्रों को कीड़े खा गए, बहुत सारे भोजपत्र आक्रांताओं ने खत्म कर दिए। बहुत सारा इतिहास के बहुत सारे ऐतिहासिक साक्ष्य तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो यूनिवर्सिटी थी, लाइब्रेरी थी, उस लाइब्रेरी को जला दिया गया। तो आप समझ सकते हैं बहुत सारे ऐतिहासिक साक्ष्य मिट चुके हैं। तो कुल मिलाकर ताम्रलेख, शिलालेख, भोजपत्र, पांडुलिपियां आदि जो भी कुछ थी वह सब कुछ आपको जानकारी दे दी गई है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री फैक्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें एनसीईआरटी की बहुत सारे फैक्ट के बारे में आपको जानकारी दी गई है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, IAS PCS फ्री मटेरियल्स के नाम से टेलीग्राम का लिंक है।
डिस्क्रिप्शन में, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन कर लेंगे बहुत सारे मटेरियल आपको टेलीग्राम पे मिलते रहते हैं, निःशुल्क मिलते हैं, बहुत सारे कंप्यूटराइज नोट्स मिलते हैं, बहुत सारे हैंड रिटेन नोट्स मिलते हैं। तो टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप लोग को।